आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, सब्जेक्ट के पार्ट्स बताए थे, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है बच्चों जितना मिलना चाहिए था। मैं आज उसी टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ और आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पीरियड 5 है, यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव टू, यानी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका वाक्य कैसे बनता है, ये इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं और इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव टू जो होता है वो वर्ब से पहले प्रयोग हो जाता है। जैसे लिखा है वाक, ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब है यानी मुख्य जो है क्रिया है। मुख्य क्रिया में इसको हिंदी में कहते हैं टहलना, कहते हैं ना, यानी ना शब्द आ रहा है। लेकिन अगर इसी के पहले हम टू जोड़ देते हैं, ये आपका क्या है, इन्फिनिटिव है, ये नॉन ट्रेड वर्ब बना देता है। इन्फिनिटिव टू जोड़ देने से क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव जुड़ जाता है तो बच्चों ये क्या हो जाता है, नॉन फिनिट वर्ब बन जाता है। ये फिनिट वर्ब है, नॉन फिनिट वर्ब में इसका अर्थ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टू वॉक। वॉक मीन्स टहलना और वॉक टू वॉक मीन्स क्या होता है, यहाँ पर भी इसका अर्थ क्या हो जाता है, टू वॉक यानी टहलना या टहलते हुए, टहल कर, आदि सेंस इसका चेंज हो जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, वो आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने जीरेंड भी बताया था और जीरेंड के बाद जैसे जीरेंड में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म आ जाता है। ये तो इन्फिनिटिव हो गया और जीरेंड में जो होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, इसमें जीरेंड आ जाता है। जैसे जीरेंड का सबसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कह देते हैं डांसिंग इज, डांस मीन्स होता है नृत्य करना, लेकिन अगर यहाँ पर डांसिंग लिख दिया गया है तो ये आपका जीरेंड बन गया। डांसिंग इज अ हॉबी, यानी नृत्य एक क्या है, शौक है। नृत्य यहाँ पर शौक के लिए बताया गया। जबकि देखिए ध्यान से सुनिए, आईएनजी फॉर्म जुड़ जाने पर इसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, वर्ब के रूप में नहीं है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ इसका नृत्य करना नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपका यहाँ पर नाउन के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसका हिंदी अर्थ होता है नृत्य। नृत्य एक शौक है, क्या है, शौक है। तो नृत्य यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट बन गया आईएनजी फॉर्म होते हुए भी। तो ये क्या है, आपका जीरेंड है, यानी जीरेंड के प्रयोग के द्वारा हम वाक्य बनाते हैं, वो सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत बहुत से सेंटेंस होते हैं, जैसे लिखा दिया जाए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये भी आपका जीरेंड से सेंटेंस बना है। यहाँ पर इसका अर्थ टहलना होगा, जबकि टहल कर होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसका अर्थ टहलना ही होगा, ना कि टहल कर या टहलते हुए। ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जब उद्देश्य होता है यानी कर्ता होता है, कर्ता बन जाता है जीरेंड, तो वहां पर ये पार्टिसिपल जो होता है यानी जीरेंड जो होता है, जीरेंड में आईएनजी फॉर्म होते हुए भी ये नाउन के रूप में कार्य करने लगता है। बात समझ आ रही होगी। आज हम चर्चा कर रहे थे यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव टू, इस पर भी हम सेंटेंस लिखेंगे। देखिए इसका यहाँ पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। इन्फिनिटिव टू जो होता है वो भी वाक्य को क्या कर देता है, यानी वर्ब के रूप में, वर्ब को जो होता है वो नाउन के रूप में परिवर्तित कर देता है और नाउन के रूप में हम उस वाक्य को लिख करके पूरा करते हैं। जैसे यही वाक्य अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू सेव मनी, टू रिगार्ड आवर एल्डर्स। तो तमाम ऐसे सेंटेंसेस हैं
किया जा सकता है। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। यानी इसका मतलब हुआ प्रातः काल टहलना मानव जाति के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? मानव जाति, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और ये वर्ब नहीं है। वर्ब कब बनता है? जब हम इसको वाक्य यानी किसी भी वर्ब से पहले टू बना देते हैं तो नॉन फ्रीड बनता है। लेकिन यहाँ नॉन फ्रीड ना होकर के ये सब्जेक्ट है, इसको हम उद्देश्य या यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्ता के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ रहे होंगे सभी लोग? कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे लिखा हो टू बाथ डेली इज टू बाथ डेली इज गुड फॉर एवरीबडी। गुड फॉर एवरीबडी यानी हर एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्नान करना, प्रतिदिन स्नान करना अच्छा होता है। डेली बात करना क्या होता है? अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी ये उद्देश्य के रूप में लिखा गया है। क्या? टू बात ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसी से संबंधित बहुत से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, आपके लिखे जा सकते हैं। जैसे टू सेव मनी इज नेसेसरी टू ऑल, यानी धन बचाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। टू सेव मनी इज नेसेसरी टू ऑल ये भी हमारा किससे बन रहा है? इनफिनिटिव टू से बन रहा है। क्या लिखेंगे इसको? इनफिनिटिव टू। ये जीरन से बन रहे थे और ये वाक्य हमारे बने हैं इनफिनिटिव। ये भी हमारा इनफिनिटिव से बना है, इसको भी हम इनफिनिटिव से ही बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं जो सब्जेक्ट पार्ट में आप लिखेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। प्रेडिकेट पार्ट हम कल पढ़ाएंगे, अगला टर्म में पढ़ाया जाएगा। आप होमवर्क पहले नोट कर लीजिए फटाफट, इसके बाद आप इसको कंप्लीट करिएगा। आपके लिए होमवर्क सेंटेंस बहुत ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको तो इसमें एक्सरसाइज आप इस तरह से करेंगे। मैं सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिए इसमें सेंटेंस ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट पार्ट आप फिलअप करेंगे। सब्जेक्ट पार्ट जो होता है वो वर्ब से पहले होता है। यहाँ पर ये पूरा डैश मैंने दे दिया है और डैश देने के बाद यहाँ पे लिख दिया है इज आ सिंगर, और इसके बाद ब्रैकेट में जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ यही यहाँ पर लिखे जाएंगे जो आपका ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। समझ गए? इसमें आपको ये सारे वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पार्ट है और यहाँ से ये प्रेडिकेट पार्ट है। क्योंकि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से ही प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है और सब्जेक्ट पार्ट वर्ब से पहले होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डाल, ये कामा लगा हुआ हर एक शब्द के पहले। इन द टीम गर्ल। इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस है, इसको भी हम ऐसी तरह से लिखेंगे। ये हमने ब्लैंक कर दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है इज इंटेलिजेंट, ये ध्यान रखना है, इंटेलिजेंट लिखा है। और इसके बाद ब्रैकेट में आपको फुल स्टॉप के बाद वर्ड दिए जा रहे हैं, वो आपको ध्यान से सुनने हैं।
third boy that in the class, लिखा हुआ है that in the class। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ध्यान से देखिए और इसको भी इसी प्रकार से यहाँ तक छोड़ दीजिए। आगे लिखिए इज ईटिंग is eating an apple, APPLE, an apple है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। इसके बाद ब्रैकेट में आपको वर्ड लिखने हैं। वर्ड आपको क्या लिखने हैं ये आपको समझना है। स्मॉल a boy the class in, ये वर्ड लिखना है। इनको आपको रीअरेंज करते हुए लिखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके उस पर डिपेंड करता है कितना आप सही से लिख पा रहे हैं। इसमें भी हमने यहाँ तक इसको छोड़ करके यहाँ लिख दिया इज पंक्चुअल। ब्रैकेट में लिखा हुआ है यंगर आर गिवन स्कॉलरशिप, ये लिखा हुआ है। आगे आप लिखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आगे मैं लिख रहा हूँ, स्कॉलरशिप के बाद लिखा है पुअर इन द कॉलेज स्टूडेंट्स द poor in the college students some। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस आपको इसी तरह से राइट करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे वुमेन, वुमेन के बाद है पुअर इन टाउन दिस। इस तरह से ये वर्ड है आपके सामने और इन्हें आपको लिखते हुए कंप्लीट करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसके बाद यहाँ पर वर्ड है फ्यू, यहाँ पे लिखेंगे younger the village। तो इस तरह का यहाँ पे कंडीशन है। इसके बाद 8वां नंबर है I am done their work my brother elder living in a city। 8 के बाद भी काम आए। नेक्स्ट है
अब यहाँ पर इधर ब्रदर्स आ जाएगा, है ना, क्यों आ जाएगा, क्योंकि डियर लिखा है, डियर अपने के लिए होता है, प्लूरल के साथ आ जाएगा, समझ गए? इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिखेंगे द ताजमहल, महल ताज लिखा है, तो अपने करेक्ट कर लेना, है ना। आगरा इन, इस तरह से सेंटेंस आपको कंप्लीट